जय गुरु जी संगत जी, मेरे यूट्यूब चैनल गुरु जी 13 ब्लेसिंग पर आपका हार्दिक स्वागत है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी आप सभी पर मेहर बनाए रखें, सर्वदा भला सर्वदा भला। संगत जी, जैसे कि मैं आपके साथ में डेली गुरु जी की पावन पुस्तक दिव्य आभा के सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज का जो सत्संग है बहुत ही प्यारा सत्संग है। और किस तरीके से इसमें बताया गया है जनरल कपूर अंकल द्वारा कि गुरुजी ने उनके जीवन में जब प्रवेश किया तो उनके जीवन को किस तरीके से बदल कर रख दिया, उसी का वर्णन किया गया है। कैसे गुरुजी ने सुनामी से सैनिकों की रक्षा की, कैसे उनके प्राण बचाए और अंकल को किस किस तरीके से हर जगह मिलने वाली आपदाओं से मुक्ति दिलाई। और जब गुरुजी हमारे जीवन में आते हैं संगत जी, तो हमारा जीवन एकदम से 360 डिग्री बदल जाता है। और जब चेंज होता है ना, तो सब कुछ परिवर्तित होता चला जाता है। हम समझ नहीं पाते कि हमारे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं। सब कुछ क्योंकि करता धरता हमारे गुरु जी हैं। संगत जी, सत्संग को आगे बढ़ाने से पूर्व जैसे हम गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं, वैसे ही मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी को एक सैनिक का अभिवादन, एक सैनिक के द्वारा गुरु जी को अभिवादन किया गया है, उनका आभार प्रकट किया गया सैनिक के द्वारा, क्योंकि जनरल कपूर अंकल सोल्जर ही थे। बताते हैं 35 वर्ष से अधिक समय तक सेना में कार्यरत रहने के कारण मैं सदा इसमें विश्वास करता था कि एक सच्चा सैनिक परिस्थिति वश जीवित रहता है, चयन से वो प्रेम करता है और व्यवसाय के कारण वो मरता है। अपने जीवन की संध्या काल से ही मुझे यह आभास हुआ कि मानवीय बुद्धि और भौतिक ज्ञान से आगे दिव्यता का अपार संसार है। आध्यात्मिकता के इन नए किंतु रोचक क्षेत्रों का अनुभव मेरे लिए एक सुदूर स्वप्न था। पर मार्च 1999 के द्वितीय अर्ध में मेरे जीवन का मार्ग बदल गया। गुरुजी के चरण कमलों में मेरे घर से कुछ ही दूरी पर हिमालय की गुफाओं से घोर तपस्या किए बिना ही मुझे अकल्पनीय दिव्यता का स्वरूप प्राप्त हुआ। अंकल जी कहते हैं कि जब वो 45 वर्ष तक उन्होंने सेना में कार्य कर रहे थे, वो करने के दौरान क्या हुआ कि अंकल ने ये अपने मन में बात बैठा ली कि जो एक सैनिक का जीवन होता है वो परिस्थिति के अनुकूल चलता है, कि एक जो सैनिक है वो परिस्थिति वश रहता है और उसी के अकॉर्डिंग ही उसका जीवन यापन होता है। वो चयन करना सीख जाता है, चॉइस नहीं रहती उसके पास। जैसे कि आप सभी जानते हैं बहुत ही हेडेक वाली जॉब है ये एक, और किस तरीके से एक रिस्पॉन्सिबल जॉब है कि सैनिकों का कार्य है देश की रक्षा करना, और उसकी रक्षा के लिए वो अपने प्राणों की आहुति तक दे देते हैं, जैसे हम सभी जानते हैं। तो अंकल जी हाँ कहते हैं कि उनके पास चयन करने की कोई साधन ही नहीं था कि वो चयन कर सके किसी चीज का। वो सब कुछ सीख गए थे, उन्होंने परिस्थिति से सामंजस्य बिठा लिया था, परिस्थिति के अनुसार ही वो अपने आप को चेंज करते जा रहे थे, और इसी व्यवसाय के कारण वो अपना कार्यभार आगे कर रहे थे, संभाल रहे थे। लेकिन कहते हैं कि मार्च 1999 में जब आधा मार्च निकल गया, उसके बाद जब ये गुरुजी से मिले हैं तो किस तरीके से उनके चरण कमलों में बैठकर इनका जीवन परिवर्तित हुआ। और कहते हैं कि मुझे किसी गुफा में जाकर, हिमालय पर जाकर किसी गुफा में बैठे साधु संत के दर्शन करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, ना ही मैंने कहीं गुफाओं में जाकर कोई तो और तपस्या की जिसके कारण मुझे ऐसे गुरु जी के दर्शन हुए। ऐसा कुछ नहीं था। वो कहते हैं कि हमारे घर की थोड़ी सी दूरी पर ही गुरु जी के सानिध्य इनको प्राप्त हुआ था, क्योंकि गुरु जी अलग अलग जगह जाकर संगत किया करते थे। मैंने गुरु जी के बारे में अपने एक घनिष्ठ मित्र JN सेना निवृत्त काहलो से सुना था। गुरु जी की दया से उनकी पत्नी का गठिया रोग समाप्त हो गया था।
आश्चर्यजनक रूप से आदि शक्ति श्री गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य मुझे 4-5 वर्ष के उपरांत ही प्राप्त हुआ। सेना के ही एक अधिकारी मार्च 1999 के अंत में मुझे गुरुजी के पास ले गए। तब से मेरे जीवन में अनेक क्षेत्रों में परिवर्तन आया है। गुरुजी के प्रथम दर्शन के पश्चात मेरा परिवार तेजों में गुरुजी के संरक्षण में भाग्यवान रहा है। यह अंकल जी कहते हैं कि जो अंकल जी के घनिष्ठ मित्र थे JN कहालो, जो सेवा निवृत्त हो चुके हैं, उनसे उन्होंने गुरुजी के विषय में जाना था, क्योंकि गुरुजी ने उन अंकल जी की पत्नी का जो घटिया रोग होता है, जिसको हम बाय भी बोलते हैं, वो समाप्त कर दिया था, खत्म कर दिया था। और बड़ा ही आश्चर्यजनक रूप से आप सब जानते हैं कि जो बाय या गठिया का रोग हो जाता है, जिनको उनको बड़े परेशानी होती है, गैस सी बनती है उनको, और सारी हड्डियों में और ये जो आपके जॉइंट्स होते हैं उसमें बहुत पेन होता है, परेशान हो जाते हैं, उठने बैठने से लाचार हो जाते हैं, काम नहीं कर पाते, हाथों की ग्रिप कमजोर हो जाती है, कुछ पकड़ने में भी वो असहाय हो जाते हैं। तो कहते हैं अंकल जी कि अंकल जी ने जब सुना कि उनकी पत्नी का भी, उनके दोस्त की पत्नी का भी गठिया रोग गुरुजी की कृपा से खत्म हो गया था। और बड़ी आश्चर्यजनक बात है, अंकल जी बताते हैं कि 4-5 साल के बाद ही उनको भी गुरुजी का सानिध्य प्राप्त हो गया। और कैसे उनका जीवन परिवर्तित हुआ वो उसी को बताते हैं कि गुरुजी के तेजों में प्रकाश के कारण मेरा जो पूरा परिवार है, उनका संरक्षण मिलने के बाद वो भी क्या हो गए, वो भाग्यवान हो गए हैं। मैं दृढ़ता पूर्वक कह सकता हूँ कि गुरुजी शिव जी के अवतार हैं, जिनके पास विशेष रूप से इस कलयुग में विधाता द्वारा सब नश्वरों के समस्त कष्टों का निवारण करने का उत्कृष्ट कोश है। यह समझ लेना चाहिए कि गुरुजी केवल इस ग्रह के कठिन से कठिन असाध्य रोगों को समाप्त करने की अद्वितीय क्षमता और अद्भुत शक्ति रखते हैं, अपितु शिव की भांति वह वैद्यनाथ हैं। रोग का नाम लेते ही वह उसका उपचार अपनी अनोखी पद्धति से करते हैं। उनके कमल चरणों में समर्पण करते ही यह कार्य स्वयं ही आरंभ हो जाता है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, पूरे भारत और विश्व में उनके लाखों अनुयायी इसका प्रमाण दे सकते हैं। यहाँ पर अंकल जी बताते हैं कि मैं पूरी श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि गुरुजी ही शिवजी जी के अवतार हैं। उनके पास सब कुछ है और वो सच में वैद्यनाथ हैं। हम वैद्यनाथ जी के धाम जाते हैं, वैद्यनाथ धाम जाते हैं, जहाँ पर पंडित लोग भेजते हैं कि वो असाध्य रोगों को भी क्षण में समाप्त कर सकते हैं। तो हमें वैद्यनाथ जाने की भी आवश्यकता नहीं है संगत जी। हम कहाँ चले जाएं, गुरु जी के बड़े मंदिर चले जाइए। आपके असाध्य रोग जिनका कोई भी डॉक्टर इलाज नहीं कर पाते, उनका ट्रीटमेंट स्वयं गुरुजी कर दिया करते थे। इसलिए उनको अंकल जी ने वैद्यनाथ भी बोला है, क्योंकि शिव का रूप है वैद्यनाथ, जैसे आप सभी जानते हैं। तो अब यहाँ पर अंकल जी कह रहे हैं कि उनमें अद्भुत शक्ति है और अद्भुत क्षमता के कारण ही उनको वैद्यनाथ भी कहा जा सकता है। रोगों को उपचार, जो रोग के उपचार होते हैं उसकी पद्धति वो अलग अलग तरीके से करते हैं, और इसके लिए उनके चरण कमलों में आशीष पाने के लिए पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और पूरे भारत के, यहाँ तक कि विश्व के अनेकों लाखों अनुयायी इसका प्रमाण है कि आपको प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। आपको प्रूफ मिल जाता है कि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और पूरे भारत, यहाँ तक कि विश्व भर में, विदेशों में भी गुरुजी की गूंज है। गुरुजी के अनुयायी आपको हर जगह मिलेंगे, क्योंकि वो क्या है, गुरुजी से जुड़े हुए हैं और सभी के जीवन में कुछ ना कुछ चेंजेस आए, जिसके कारण वो गुरुजी से आज भी उतना ही प्रेम करते हैं जितना पहले करते थे। जय गुरुजी। मेरी निवृत्ति के बाद अनेक अवसरों पर मुझे उनके स्पर्श मात्र से ही आशीष प्राप्त हुआ है। उस समय भी जब जीवन की सर्वाधिक सच्चाई, मृत्यु
मुख खोले मेरे सामने खड़ी थी। अंकल जी कहते हैं सेवानिवृत्ति के बाद भी अनेकों बार उनके स्पर्श मात्र ही उनका आशीष उनको प्राप्त होता रहा है। जब वो सेवा में थे, सेना में कार्य करते थे, तब भी गुरु जी का सानिध्य उनको प्राप्त था। और जब उन्होंने वो सेवानिवृत्त हो गए, जॉब छोड़ दी, रिटायरमेंट हो गई उनकी, तभी भी गुरु जी का सानिध्य उनको प्राप्त है। वो कहते कैसे कैसे समय पर गुरु जी ने उनका साथ दिया है। मृत्यु मुंह खोले खड़ी थी, तब भी गुरु जी ने उनका साथ निभाया है और हमेशा निभाते आए हैं। आप उनके पास एक कदम चलिए, वो आपके पास 100 कदम आएंगे। आप उनके पास एक हाथ बढ़ाइए, वो आपको दोनों हाथों से थाम लेंगे। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मधुमेह रोग से ग्रस्त मेरी पत्नी सुशीला को भी गुरु कृपा हुई है। गुरु जी ने उसके दर्शन के प्रथम दिन ही उसे हाथ भरकर लड्डू और मिठाई का प्रसाद दिया और उसके मधु की मात्रा घटकर 107 रह गई। प्राय भोजन करने से पूर्व उसकी मधु की मात्रा 200 से अधिक रहती थी। इस बार जब परीक्षणों में उसमें मधु की घटती हुई मात्रा के परिणाम आए तो मुझे सहसा अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। गुरु जी के दिव्य आशीष का यह प्रत्यक्ष प्रमाण था। अंकल जी कहते हैं जैसे अंकल जी के फ्रेंड की वाइफ का गठिया रोग दूर किया, वैसे ही अंकल जी की पत्नी सुशीला जी आंटी, उनके भी मधुमेह डायबिटीज के रोग को उन्होंने खत्म कर दिया। वो कहते एक प्रमाण है, उन्होंने प्रमाण दिया। मैं अपनी खुली आंखों से वो प्रमाण देख सकता हूँ, महसूस कर सकता हूँ उनकी दिव्यता। कहते हैं कि मेरी पत्नी को डायबिटीज रहती थी, हमेशा जो उनकी डायबिटीज थी वो 200 से रहती थी। और वो भी कब? जब वो सुबह भोजन करती थी, भोजन करने के पूर्व ही भोजन करने, क्योंकि डायबिटीज का आप पहले टेस्ट करेंगे, खाना खाने से पहले होता है, बिफोर फास्टिंग और आफ्टर फास्टिंग, खाना खाने से पूर्व और खाना खाने के बाद, दोनों बार ही परीक्षण किया जाता है। तब आपकी डायबिटीज जो होती है डायग्नोज होती है, पता चलती है कि कितना लेवल चल रहा है, कम हुई है या नहीं हुई है। लेकिन अंकल जी कहते हैं कि खाना खाने से पूर्व, बिफोर फास्टिंग भी उनकी जो डायबिटीज थी आंटी जी की, वो 200 से ज्यादा ही रहती थी, कभी कम नहीं होती थी। जब गुरु जी का प्रथम दर्शन के लिए अपनी पत्नी को लेकर गए तो गुरु जी ने वहां पर इनको हाथ भर लड्डू खाने के लिए और मिठाई का प्रसाद दे दिया। अब डायबिटीज वाला व्यक्ति मीठा तो खा ही नहीं सकता संगत जी, लेकिन गुरु जी इलाज ही ऐसा करते थे, जिसको जिस चीज से परहेज था गुरु जी वो ही दिया करते थे। अब आंटी को हाथ भर लड्डू दे दिए खाने के, लड्डू मिला, मिठाई का प्रसाद मिला, अब आंटी ने खाया। जब आंटी ने वो खाया तो क्या देखते हैं कि जब उनका अगले दिन जब उन्होंने उनका टेस्ट किया खाना खाने से पूर्व, तो उनकी जो शुगर 200 चल रही थी, उसका लेवल 200 था, अब वो घटकर 107 हो गया था, 107 पर पहुंच गया था। कहते हैं उस घटना को देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गई, बिल्कुल। और हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं ऐसी घटना देखकर, और कहते हैं अंकल जी मेरी आंखों देखी वो साक्षात प्रमाण है कि क्या। और उन्होंने गुरु जी को शिव का अवतार मान लिया तुरंत। सितंबर 2002 में मेरे वक्षस्थल में बहुत पीड़ा हुई और मुझे बाईपास शल्य क्रिया करवाने का परामर्श दिया गया। दिल्ली स्थित रेफरल और रिसर्च चिकित्सालय से मैं सीधा गुरुजी के पास गया। उन्होंने कहा यद्यपि मुझे स्टेंट की आवश्यकता नहीं है, दूरदर्शिता से मुझे शल्य क्रिया एस्कॉर्ट में करवानी चाहिए। उन्होंने मुझे एक ताम्र लोटा लाने को कहा, जिससे उन्होंने अपने हाथों से अभिमंत्रित करके दिया। उन्होंने मुझे और मेरी पत्नी को उसमें से प्रतिदिन खाली पेट जल पीने को कहा। उस दिन से हम दोनों उसमें से जल पीते आ रहे हैं। कठिन प्रतीत होने वाले हृदय रोग की चिंता से मैं मुक्त हो चुका हूँ। अंकल जी कहते हैं जैसे उनकी पत्नी का डायबिटीज ठीक किया, ऐसे ही अंकल जी को 2002 में उनकी चेस्ट में बहुत ज्यादा पेन हुआ और ऐसा हाल हो गया उनका कि उनको तुरंत ही डॉक्टरों से जब टेस्ट कराया गया तो उन्होंने डॉक्टरों ने उनको रेफर कर दिया कि वो बाईपास करा लें अपना। और कहाँ से कराने के लिए कहते हैं, ये दिल्ली के में स्थित रेफरल और रिसर्च चिकित्सालय में गए।
उसके बाद जब डॉक्टरों ने इनको रेफर कर दिया बाईपास सर्जरी के लिए, तब ये तुरंत गुरुजी से मिलने के लिए पहुंचे। तब गुरुजी ने बोला उनको स्टेंट डलवाने की आवश्यकता नहीं है, वो दूरदर्शिता की बातें करते थे, उनको सब पता है गुरुजी को। तब गुरुजी ने उनको एक तांबे का लोटा अभिमंत्रित करके दिया, और उसमें जैसे आप सभी जानते हैं डेली नाइट में उसमें जल डालकर रखना पड़ता है गुरुजी के चरण कमलों के सामने, और उसका सुबह मॉर्निंग में खाली पेट आपको वो आधा पानी पीना होता है, उसका आधा जल, और आधे जल से आपको स्नान करना पड़ता है। जैसे गुरुजी ने बताया वैसे ही अंकल जी और आंटी जी दोनों ही करने लगे। उस अभिमंत्रित जल लोटे में जल भर कर रखते थे और सुबह खाली पेट दोनों ही पी लिया करते थे। अब अंकल जी आगे बताते हैं, वो क्रिया करने से वो कभी भी उनको हृदय रोग की वो चिंता से मुक्त हो गए, और उनको कभी कोई परेशानी आई ही नहीं, क्योंकि पहले ही बोल दिया था कि उनको स्टेंट डलवाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो दूरदर्शी थे और सब कुछ जानते थे। जय गुरु जी। भक्तों की सुनामी से रक्षा। अब भक्तों की सुनामी से कैसे रक्षा की थी वो सुनिए। मैं एक अन्य अविस्मरणीय संदर्भ की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। 2004 के शीतकाल में गुरुजी ने जालंधर जाने से पूर्व सेवा निवृत्त सैनिकों को आशीर्वाद देने की आशंका व्यक्त करी। मैंने गुरुजी को बताया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बहुत अधिक सेवानिवृत्त सैनिक नहीं होंगे, तो क्या उस अवसर पर सेवारत सैनिकों, जो राष्ट्र के अमूल्य मानव संसाधन है, को भी बुला लिया जाए। सदा की भांति उदार हृदय गुरुजी ने हामी भरकर कहा कि तिथि और स्थान के बारे में वह बाद में बताएंगे। कुछ दिनों पश्चात जब मैंने गुरुजी से पुनः इसका उल्लेख किया, तो उन्होंने मुझे श्री प्रेम सिंह, जो कि सिंगापुर में भारत के भूतपूर्व राजदूत के साथ छतरपुर मंदिर के निकट एक स्थान का निरीक्षण करने को कहा। हम गुरुजी के एक अन्य अनुयायी श्री क्लेर के विस्तृत फार्म हाउस पर रात्रि 11 बजे गए। वह अति उपयुक्त स्थान था। प्रेम सिंह और मैंने वापस आकर गुरुजी को समारोह के लिए पूर्व योग्य स्थान बताया। अंकल जी कहते हैं यहाँ पर कि एक बार क्या हुआ कि सुनामी से भी भक्तों की उन्होंने रक्षा की गुरुजी ने। वो कहते हैं मैं आपका ध्यान उधर की तरफ लेकर जाता हूँ। बात है 2004 की। शीतकाल चल रहा था, सर्दी का समय था। उस समय गुरुजी जालंधर जाने से पूर्व जो सेवा निवृत्त सैनिक थे उनको आशीर्वाद देना चाह रहे थे, जो कि अब जो रिटायर हो चुके थे, जिनकी रिटायरमेंट हो चुकी थी, जो सेना के अधिकारी रहे होंगे, सेना में किसी भी जॉब पर रहे हो, कार्य करते थे उस पद पर, तो वो रिटायर हुए। तो गुरुजी की ये था कि जालंधर जाने से पूर्व वो सभी सेना के जितने भी सेवानिवृत्त लोग हैं, रिटायरमेंट लोग हैं, उन सभी को आशीर्वाद दें अपना। अब वो कहते हैं कि जो अंकल थे उन्होंने बोला कि वो जो क्यों देना चाहते हैं इस तरीके से आशीर्वाद। तो गुरुजी ने कहा था कि वो राष्ट्र के अमूल्य मानव संसाधन है, कि उन्हीं के द्वारा ही तो राष्ट्र की रक्षा हो रही है। अगर बॉर्डर से आप सैनिक हटा लीजिए, कोई भी आकर दूसरा देश आप पर आक्रमण करके हमें गुलाम बना सकता है। तो यहाँ पर क्या है, सैनिक जितने भी तैनात हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में किसी भी पोस्ट पर हैं, किसी भी कार्य में सेवा कर रहे हैं, लेकिन देश की रक्षा कर रहे हैं, वो अमूल्य निधि है। हमारे देश की संसाधन की अमूल्य निधि है, जो लोगों की रक्षा कर रहे हैं और जिसके कारण हम अपने घर में सुरक्षित बैठे हैं। तो गुरुजी कहते हैं सदा की भांति वो हमेशा उदार हृदय से रहा करते थे गुरुजी। और गुरुजी ने तिथि और स्थान के बारे में बाद में बताने को कहा कि वो बाद में बताएंगे, लेकिन पहले तुम सबको इकट्ठा कर लो। अब गुरुजी ने अंकल जी को, श्री प्रेम सिंह अंकल जी से, जो कि सिंगापुर में कभी भारत के राजदूत रहे थे, उनको भी बोला। तो अब गुरुजी ने आदेश दिया कि वो जाएं छतरपुर में, और उनके एक अनुयायी श्री जी को भी साथ में लें, प्रेम सिंह अंकल जी को भी, और खुद जनरल कपूर अंकल, ये तीनों मिलकर क्या करें कि गुरुजी के जो छतरपुर में एक फार्म हाउस था, वहां पर गए ये रात को 11 बजे, और वहां पर पूरा निरीक्षण किया कि सब कुछ ठीक है।
और आकर गुरुजी को बता दिया कि ये जगह बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर समारोह आयोजित किया जा सकता है। ऐसा अंकल जी ने कहा। गुरुजी ने मुझे स्पष्ट कर दिया कि मैं अपना ध्यान केवल सेवारत और सेवानिवृत्त सैनिकों पर ही केंद्रित रखूं। समारोह रविवार 26 दिसंबर 2004 को होना था। कई भक्तों ने बाहर थाईलैंड, मलेशिया, बैंकॉक, कुआलालंपुर, अंडमान निकोबार, गोवा आदि रमणीय समुद्र तटों पर छुट्टी के लिए जाने की योजना बनाई हुई थी। फलस्वरूप कई भक्तों ने गुरुजी के समारोह में न आने की आज्ञा मांगी, पर गुरुजी ने सबको बिना कोई बहाना किए आने का निर्देश दे दिया। चूंकि गुरुजी के कथन सबके लिए निर्विदित आज्ञा है, भक्तों ने अपनी योजनाएं रद्द या स्थगित कर दी। इस प्रकार उस समारोह में सैनिकों के साथ या अन्य अनेक असैनिक अनुयायी भी आए। अब यहाँ पर क्या था, देखिए गुरुजी की योजना कितनी वो थी। कहते कि जब इन्होंने वो समारोह का निर्धारित कर लिया, जगह डिसाइड कर ली, तो वहां पर जो सैनिक थे, जो सैनिक कार्य कर रहे थे, उनको भी, जो सेवानिवृत्त हो चुके थे, उन सभी को गुरुजी ने एकत्रित करने के लिए कहा था कपूर अंकल से, और कहा था कि सबका ध्यान तुम्हें ही रखना है। रविवार 26 दिसंबर 2004 को वो कार्यक्रम होना था। अब देखिए जो सैनिक तैनात थे कहाँ पर, भारत से बाहर भी और भारत में भी, थाईलैंड में, मलेशिया में, बैंकॉक में, कुआलालंपुर में, अंडमान निकोबार में, गोवा में, ऐसी जगह पर वो छुट्टियां मनाने के लिए जाने वाले थे। जो सैनिक थे उन्होंने छुट्टियां जैसे उनकी होती है, तो वो छुट्टी मनाने के लिए बाहर सुदूर जाने वाले थे, घूमने के लिए अपनी फैमिली के साथ, या खुद वैसे ही जाने वाले थे। तो गुरुजी के यहाँ पर आने के लिए उन्होंने मनाही मांग ली, आज्ञा मांग ली कि वो नहीं आएंगे, वो घूमने के लिए जाएंगे। पर गुरुजी ने उनको आने का साफ निर्देश दिया था। क्यों दिया था? क्योंकि सुनामी आने वाली थी संगत जी, और गुरुजी तो दूरदृष्टा थे, उनको सब पता था। अब क्या हुआ कि भक्तों ने जब आने के लिए मनाही मांगी, आज्ञा मांग ली, लेकिन गुरुजी ने साफ मना कर दिया कि सबको वहां पर उपस्थित होना है, और सबकी आज्ञा को मना कर दिया कि छुट्टी पर कोई नहीं जाएगा बाहर, सबके सब कहाँ आएंगे, असेंबल होंगे और समारोह में शामिल होंगे। भक्तों ने अपनी योजनाएं जो थी वो रद्द कर दी, स्थगित कर दी। किसी ने पोस्टपोन कर दी कि बाद में जाएंगे, किसी ने बिल्कुल ही रद्द कर दी कि नहीं जाना। इस प्रकार उस समारोह में सैनिकों के साथ अनेक असैनिक लोग भी आए थे। जो सेना में कार्य कर रहे थे वो भी, और जो सेना में कार्य नहीं कर रहे थे वो लोग भी वहां पर समारोह में पहुंचे गुरु जी के दर्शन के लिए। सर्वविदित है कि उसी दिन एशिया महाद्वीप के दक्षिण तटों पर सुनामी का विनाश लीला हुई थी। अधिकतर वह स्थान था जहां भक्तों ने बड़ा दिन और नव वर्ष की छुट्टियां मनाने की योजना बनाई थी। इस प्रकार गुरुजी ने अनेक भक्तों के जीवनों की रक्षा की और उनको नवजीवन प्रदान कर दिया कि छुट्टी के लिए ये लोग, सेना में जो कार्य करने वाले हैं लोग हैं, और ये छुट्टी के लिए बाहर जा रहे थे। कोई अंडमान निकोबार जाने का प्रोग्राम बनाया, किसी ने गोवा जाने का प्रोग्राम बनाया, किसी ने कुआलालंपुर जाने का, किसी ने बैंकॉक, किसी ने सिंगापुर, इस तरीके से जाने का प्रोग्राम बनाया। तो गुरु जी ने पहले से सबके रद्द करा दिए कार्यक्रम, क्योंकि क्या था, उस दिन सुनामी आनी थी और इन सभी के प्राण खतरे में थे। तो देखिए संगत जी, गुरु जी कैसे अपने हर एक भक्त की रक्षा करते हैं और उसके प्राणों को बचा लेते हैं। जय गुरु जी। सभी भक्तों की रक्षा की थी और उनको नया जीवन दान दिया था। जय गुरु जी। गुरु जी अपने भक्तों को प्राकृतिक आपदाओं से बचाने और आशीष देने के लिए अनोखे मार्ग अपनाते हैं। गुरु जी अपने भक्तों का वह अभेद कवच है जो उनकी बड़ी से बड़ी विपदाओं से रक्षा करता है। उनके पास रक्षा प्रदान करने वाली शक्ति और संवेदना है। वह परम आनंद के दाता है जो उस दयालु ईश्वर के अन्यथा और कोई नहीं हो सकता। यहाँ साफ लिखते हैं अंकल जी कि किस तरीके से वो प्राकृतिक आपदा थी, किसी ने बनाई नहीं थी, वो प्रकृति की तरफ से ही होना था। और गुरुजी तो सर्व ज्ञाता है, उनको पहले से पता था, सबकी रक्षा की गुरुजी ने। और गुरुजी एक अमोघ कवच है। जैसे कि अगर हम देखें कवच क्या होता है, जैसे देखा जाए तो जैसे भगवान सूर्य देव ने
जो उनके पुत्र थे कर्ण, उनको कवच दिया था ना कि जब तक उसके पास वो कवच रहेगा उसके प्राणों को कोई आहुति नहीं होगी, कोई भी उसके प्राण ले ही नहीं सकता। और जब भगवान जो इंद्रदेव थे वो वहां पहुंचे और उनसे उनको पता था कि जो कर्ण है उससे दान में कुछ चीज मांगी जाए, उससे रिक्वेस्ट की जाए, उससे दान मांगा जाए, तो वो कभी मना नहीं करते थे। और जब इंद्रदेव उनके पास पहुंचे वो कवच लेने के लिए, तब उन्होंने बोला कि कर्ण से कि उनको उनका वो कवच चाहिए दान में। तो जैसे कि सर्व विदित है, सब जानते हैं, हम जैसे महाभारत पढ़ते हैं और सुनी भी है कि उन्होंने कर्ण ने 1 मिनट नहीं सोचा कि उसकी जान को खरा है, और जब तक वो उसके पास है वो उसकी रक्षा करेगा। उन्होंने वो वैसे की वैसे ही अपना कवच वो इंद्र देवता को दे दिया था, क्योंकि वो दानी थे, दानी थे। इसी तरीके से वो जैसे कवच था, मैंने एग्जाम्पल दिया संगत जी, जैसे वो कवच उनकी रक्षा कर रहा था, इसी तरीके से गुरु जी हमारे लिए अमोघ कवच है, जिसके कारण हमारी कोई भी हानि नहीं हो सकती, और वो बड़ी से बड़ी विपदाओं से अपने भक्तों को बचा लेते हैं। और ये सब कौन कर सकता है? एक ईश्वर ही ऐसा कर सकते हैं, अन्यथा और किसी में इतनी पावर नहीं है कि वो अपने भक्तों को मृत्यु के मुंह से निकाल लाए, या मुराद से भी खींच कर ले आते हैं अपने भक्तों को, उनके प्राणों को। जी गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब अंकल जी कहते हैं कि जब अंकल जी मिले तो गुरु जी ने इनको 3 गुरु मंत्र बताए थे। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है संगत जी, हम जो भेदभाव करते हैं ना वो खत्म होगा। जी गुरु जी, 3 गुरु मंत्र धर्म का सार, कि धर्म का सार क्या है। एक दिन रात्रि के 2 बजे के आसपास जब कुछ अनुयायियों के समक्ष मैंने से जाने की आज्ञा मांगी, तो उन्होंने मुझसे प्रश्न किया कि मुझे ईश्वर और धर्म के बारे में कुछ पता है। जब मैं अपने उत्तर से उनको संतुष्ट नहीं कर पाया, तो वह जोर से हंसे और बोले, जनरल साहब, संबोधित करते हुए बोले कि यदि मुझे धर्म के बारे में नहीं पता तो चिंता ना करूं। यद्यपि गुरुजी कभी प्रवचन नहीं देते थे, फिर भी उस समय उन्होंने धारा प्रवाह भाषा में पुराण, बाइबल, श्रीमद् भागवत गीता और गुरु ग्रंथ साहिब से धार्मिक पद और श्लोक आदि प्रामाणिकता और प्रेम से हमें सुनाए। उनके मुख से शब्दों का उच्चारण ऐसी शुद्धता और पवित्रता से हो रहा था जैसे गंगा अपने स्रोत शिव की जटाओं से प्रवाहित हो रही है। हम सब अति नम्रता और शांति से विस्मित खड़े रहे थे। समाप्त करने के थोड़ी देर के पश्चात गुरुजी ने प्रश्न किया कि अपने आध्यात्मिक ज्ञान के असीमित कोश से जो उन्होंने अभी बांटा है, उससे हमें क्या सीख मिली, क्या समझे आप लोग। जब हमने अपने कंधे हिलाते हुए उनसे बेबसी प्रकट भरी कर बातें की, तो वह पुनः जोर से हंसे और धीरे धीरे अपने प्रभावपूर्ण ढंग से बल देते हुए 3 स्वर्णिम दिव्य मंत्र दिए, जो आनंद में आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करने के प्रयास में हमारे पथ प्रदर्शक और आस्था के सूचक बन गए हैं। उनके प्रवचन का सार 3 नियमों पर केंद्रित था, जिन्हें मानव धर्म का आधार कहा जा सकता है। संगत जी, यहाँ पर क्या हुआ कि जब ये रात के 2 बज गए थे अंकल जी को, तो गुरुजी से जाने की आज्ञा मांगी। जैसे कि आप सभी जानते हैं, बिना आज्ञा के गुरुजी किसी को जाने नहीं देते थे। जब तक गुरुजी की आज्ञा नहीं होती थी, वहां से कोई उठकर नहीं जा सकता था। अब जनरल कपूर अंकल कहते कि रात के 2 बज गए, तो हमने गुरुजी से जाने की आज्ञा मांगी। जब जाने की आज्ञा मांगी तो गुरुजी ने उनको पूछा कि तुम धर्म के बारे में कितना जानते हो, मुझे बताओ। तो अंकल जी कहते हैं कि धर्म के बारे में जितना जानते थे उन्होंने बताए, अपने उत्तर देने शुरू कर दिए गुरुजी को। जब उत्तर दिए तो गुरुजी संतुष्ट नहीं हुए इनकी बातों को सुनकर। कहते हैं ना, कई बार हम सेटिस्फाइड नहीं होते, तो गुरुजी हैं। अब गुरुजी इनकी बातों से सेटिस्फाइड नहीं हुए, तो गुरुजी ने उनको 3 चीजें बताई। कहते गुरुजी कभी भी प्रवचन नहीं देते थे, ये हम सब जानते हैं। गुरुजी कभी कोई प्रवचन नहीं देते थे, कभी कभार ही वो कभी संतों से बात ही किया करते थे, संगत से बात किया करते थे। अब गुरुजी ने जनरल कपूर अंकल को 3 चीजें बताई, पुराण, बाइबल
श्रीमद् भागवत गीता और गुरु ग्रंथ साहिब, इन चारों ग्रंथों से, देखिए हर धर्म का अलग अलग ग्रंथ है, जैसे सब जानते हैं। पुराण मुस्लिमों का धर्म ग्रंथ है, बाइबल क्रिश्चियनों का धार्मिक ग्रंथ है, श्रीमद् भागवत गीता हम लोगों का हिंदू में बहुत ज्यादा फेमस है, सनातन धर्म में बहुत फेमस है, इसके अलावा और भी है। गुरु ग्रंथ साहिब जो कि सिखों का पवित्र धार्मिक ग्रंथ है। तो अब चारों से ही उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे श्लोक जो थे वो इनको सुनाए, और जब सुनाए तो बहुत अच्छी भाषा में, कहते हैं ऐसी भाषा बोल रहे थे उस समय गुरुजी, ऐसा लग रहा था जैसे स्वयं गंगा शिव की जटाओं से अवतरित होकर बह रही है। उनकी शब्द सुनकर हम विस्मित ही खड़े रहे और उनको देखते रहे। और बाद में हम जब गुरुजी ने हमसे पूछा तुम्हें कुछ समझ में आया, तो कहते हैं हम कंधे उचकाकर बोले हमें तो कुछ समझ ही नहीं आया। क्यों नहीं आया समझ में? फिर कहते हैं गुरुजी हंसे जोर से और बोलते हैं कि जब उन्होंने उनको 3 चीजें बताई जो कि मानव कल्याण के लिए बहुत जरूरी हैं। वो बताते हैं 3 चीजें क्या थी, वो बताते हैं पहला उन्होंने बताया, सब धर्म एक हैं, सब भगवान एक हैं, सब धर्म प्रेम, दया और मनुष्य के प्रति सेवा भाव का उपदेश देते हैं। ये पहला पॉइंट था गुरुजी का। दूसरा पॉइंट उन्होंने बताया, जो दूसरा कथन था, जाति, रंग भेद, धर्म निष्ठा आदि का ध्यान न रखते हुए हर समय हर स्थान पर सबकी सहायता करो। यदि किसी कारणवश ऐसा नहीं कर पाओ तो उसकी हानि भी मत करो। ये दूसरा। तीसरा, इस भौतिक संसार की माया, भ्रम में आमोद प्रमोद, स्वप्न और इच्छाओं से अपने को मुक्त कर लो। प्रतिदिन अपने व्यस्त कार्यक्रमों में से थोड़ा सा समय निकालकर समाधि में बैठकर जीवन में निपुणता प्राप्त करने के लिए और आध्यात्मिक मार्ग पर अग्रसर होने के लिए ध्यान करो। ये सार है गुरुजी का। 3 धर्म सूत्र हैं गुरुजी के, जो कि हर कोई अगर मान लेना तो कभी देश में अराजकता फैलेगी नहीं। एक मनुष्य दूसरे धर्म से कभी द्वेष करेगा ही नहीं। रंग भेद सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब एक दूसरे के साथ प्रेम से रहेंगे तो संसार क्या हो जाएगा संगत जी, इमेजिन कीजिए। सब कुछ एकदम ऊपर बढ़ता चला जाएगा और सब एक दूसरे से प्यार करेंगे तो नेगेटिविटी तो अपने आप ही खत्म हो जाएगी, पॉजिटिविटी रहेगी और सब एक दूसरे से प्रेम करते चले जाएंगे। तो यहाँ गुरुजी वही चीज को बताते हैं कि धर्म सारे एक हैं, भगवान सब एक हैं, सब में प्रेम, दया और समर्पण का ही भाव बताया जाता है। यही उपदेश देते हैं। चाहे आप पुराण पढ़ लीजिए, चाहे आप बाइबल पढ़िए, चाहे श्रीमद् भागवत गीता पढ़िए, चाहे आप गुरु ग्रंथ साहिब जी का पाठ कर लीजिए, सब में आपको एक ही चीज मिलेगी। दूसरा बताया उन्होंने, जाति, धर्म श्रेष्ठ, निष्ठा सबका ध्यान रखते हुए सबकी सहायता करो। मनुष्यता ही सबसे बड़ा धर्म है। मनुष्य ही मनुष्य का अच्छा करे, अगर अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा मत करो। ये मत देखो कि ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई है, ये क्रिश्चियन है, ये हिंदू है तो मार काट पे उतर जाओ। नहीं, सबको समान दृष्टि से देखो और सबका अच्छा करो। अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करो। तीसरा गुरुजी ने बताया उनको कि सब कुछ सांसारिक मोह माया से खत्म कर दो, सबको जीते जाओ, देखते जाओ, लेकिन थोड़ी सी देर अपने 24 घंटे में से थोड़ी सी देर समाधि में भी बैठो और वो महसूस करो जिसके लिए आप दुनिया में आए हो, जिसके लिए भेजा गया है। थोड़ा अपने ऊपर भी ध्यान करो। कहते हैं अंकल जी ये 3 सूत्र मुझे बताए। सारांश में उन्होंने सुझाव दिया कि कुछ अपना ध्यान, ऊर्जा और समय पर उस दिव्य परमात्मा को प्राप्त करने के लिए उसकी ओर भी केंद्रित करो। उस रात मुझे अपने जीवन का सबसे बड़ा पाठ मिला और मानवता की सेवा ही प्रभु की सेवा है। उक्ति में मेरे विश्वास को और बल मिल गया। यहाँ पर अंकल जी कहते हैं कि गुरुजी ने जब ये 3 सूत्र बताए, कहते वो जिंदगी, वो समय जो रात को 2 बजे बताया गया, कहते वो दिन मेरे लिए बड़ा श्रेष्ठ है और उसके कारण ही मैं अपने आप को जान पाया हूँ। जो कि जैसे अंकल जी सोचा करते थे कि मनुष्य ही मनुष्य का दुश्मन है और मनुष्य ही मनुष्य का उद्धार कर सकता है, एकता में ही बल है। कहते मेरे यही
मेरे अपने पॉइंट ऑफ व्यू यही थे, उनके थॉट्स यही थे कि मानवता ही सबसे बड़ी सेवा है, और मानवता की सेवा करना, मानव मानव की सेवा कर रहा है तो वो प्रभु को प्राप्त कर सकता है। तो गुरुजी ने ये बोला था कि 24 घंटे में से थोड़ा समय निकालो, उस पॉजिटिविटी के लिए, उस ऊर्जा के लिए ध्यान केंद्रित करो। समाधि में बैठना ये नहीं कि आप जाके घर से बाहर निकल गए और समाधि में चले गए, हिमालय चले गए, नहीं, थोड़ी सी देर बैठो, ध्यान में जाओ। ध्यान का मतलब ये होता है संगत जी, 5-10 मिनट के लिए भी आप गुरु के चरणों में बैठकर सच्चे मन से उसका स्मरण कर रहे हो, नहीं कि 2 घंटे बैठे ध्यान में कुछ और चल रहा है, नहीं, पूरा एकाग्रचित्त होकर उनका ध्यान कीजिए। तो देखिए किस तरीके से आप भक्ति प्राप्ति करते हैं और आपके सभी कार्य सिद्ध होते चले जाते हैं। किस तरीके से गुरु जी ने किसी भी धर्म में कोई भेद नहीं किया, उन्होंने बाइबल, पुराण, श्रीमद् भागवत गीता और यहाँ तक कि गुरु ग्रंथ साहिब के जो श्लोक अंकल जी को बताए थे वो श्रेष्ठ है। कहते हैं उनको सुनकर जो था, मैं इतना परिवर्तित हुआ, मेरे जीवन को इतनी पॉजिटिव राह मिली कि मैं उसका बखान भी नहीं कर सकता। और संगत जी ये सत्संग बहुत बड़ा है, इसका सेकंड पार्ट मैं आपके साथ कल शेयर करूंगी, और कल आप सुनेंगे इसमें कि किस तरीके से गुरुजी ने अंकल जी के प्राणों की रक्षा की, किस तरीके से एक बैल ने अंकल जी को हिट किया और वो तो मरण शैया पर ही आ गए थे, लेकिन किस तरीके से गुरुजी ने उनके प्राणों की रक्षा की, वो सुनने लायक है संगत जी। और मैं आज अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी।